जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं निर्जला एकादशी 2024 में इस बार कब पड़ने वाली है। निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं और क्या इस बार हम व्रत शुरू कर सकते हैं, यह व्रत शुरू करना सही होगा या नहीं होगा। और जो लोग हर एकादशी यानी कि इस साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें इस एकादशी का निर्जल व्रत रहकर करना है या फिर फलाहार लेकर करना है। इस व्रत में पानी कब पी सकते हैं इत्यादि जो संपूर्ण नियम है उस सभी पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नारायण का नाम लेकर श्री हरि विष्णु की जय बोलते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती है। जैसे कार्तिक मास की एकादशी, अग्नि मास की एकादशी, वैसे ही यह एकादशी होती है ज्येष्ठ मास की। और इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो कि जानते हैं सबसे प्रचंड गर्मी जो है वह ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ महीने में पड़ती है। और इस मास में हमें जो है निर्जल रहकर व्रत करना है। यह बहुत ही कठिन व्रत है। हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अधिक कठिन व्रत है। इस व्रत का नियम इतना कठिन है कि आप किसी भी स्थिति में एक घूंट पानी का नहीं ले सकते हैं। यह व्रत तो विशेष है, बहुत कठिन है, लेकिन इस व्रत के बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि साल की सभी 24 एकादशी करने का फल आपको इस एक निर्जल एकादशी के व्रत धारण करने से मिल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि भीमसेनी जो थे वो ये व्रत नहीं कर पाते थे। जो उसके पेट में विक्र की अग्नि थी जो हमेशा जलती रहती थी, जिससे उन्हें भूख लगती थी। और सभी जो पांडव थे परेशान थे कि कैसे भीम का उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपाय बताया कि वो ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके सभी एकादशियों का जो फल है, अन्न खाने का दोष लगता है, वह दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वो व्रत हम भी कर सकते हैं। इस बार 2024 में आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी एकादशी का व्रत करना है और नया व्रत आप शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो बिल्कुल आप इस एकादशी से नया व्रत है वो प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी तरह से दुविधा की स्थिति में मत आइएगा, बिल्कुल व्रत शुरू किया जा सकता है। अब चाहे आप सभी साल की एकादशी करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, आप केवल एक निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो एक निर्जला एकादशी का व्रत करके बाकी एकादशी हैं अगर आप किसी कारणवश धारण नहीं करते हैं, अन्न भक्षण करते हैं जो दोष लगता है, एकादशी में अन्न खाने पर हमें नहीं लगेगा। तो इस बार 2024 में जो निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा दोस्तों, वो होगा 18 जून को। 18 जून को हम निर्जला एकादशी का व्रत है वो धारण करेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी प्रारंभ तो 17 जून को सुबह 4:04 पर हो जाएगी और इसका बाद में 18 जून को शाम 6:24 तक रहेगी। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत है वो 18 जून को रखा जाएगा। और पारण की बात करें तो 19 जून को अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण होगा। इसका टाइम होगा सुबह 5:20 से 7:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के जो हैं 18 तारीख को रखा जाएगा, 19 तारीख को पारण करने का शुभ जो मुहूर्त है वो बता दिया है। नियमों का भी अब हम बात है वो कर लेते हैं कि हमें जल पीना चाहिए या किस प्रकार से हमें व्रत धारण करना चाहिए। पहली बार और विशेष बात है कि दोस्तों, एकादशी व्रत में जो है जल का सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक व्रत में जल है वो नहीं पिया जाता है निर्जला एकादशी में, जो कि बहुत ही कठिन है।
कठिन मौसम के कारण गर्मी बहुत प्रचंड होती है, तो ऐसे में आप जल नहीं पी सकते हैं। अब बहुत सारे भक्तों का यह प्रश्न होता है कि क्या जल हम ब्रह्म मुहूर्त में पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें तो 2:30 से 3 बजे तक पानी पी सकते हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि जब आप रात्रि का भोजन पूर्ण किया, आप जैसे 10वीं तिथि में आप जो है सूर्यास्त से पहले खाना खा लिए हैं, उसके बाद आपको रात को भूख लगी तो आप जल फल चीज़ें ले लीजिएगा। उसके बाद आपको अगले दिन जागना है, उसके नित्य नियम में जो काम है वो करना है, एकादशी व्रत का संकल्प लेना है। इस तरीके से करके आपको अपना व्रत है वो प्रारंभ करना है। जल कब पीना है, तो देखिए, जल पीने का एक ही नियम होता है कि आप जब एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं उससे पहले तो 2:30 या 3 बजे उठकर आप जल पी लें। वैसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन शरीर नहीं चल पाता है, किसी कारण से कोई दिक्कत है, तो आप जल पी सकते हैं। उसमें एकादशी व्रत का संकल्प लें, नहाने धोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके बाद आप अगले दिन जब पारण का मुहूर्त मैंने बता दिया है 5:20 से, तब आप अपना जल ग्रहण है वो कर सकते हैं। अब दूसरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या जो लोग सभी एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन्हें भी निर्जला एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। तो देखिए, करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है निर्जला एकादशी का। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है या फिर शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल आप जल और फल लेकर इस एकादशी का व्रत है वो धारण कर सकते हैं, जैसा आप हर एकादशी में करते हैं। अगर आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग केवल साल की एक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, नई एकादशी इस बार प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है। एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, इस एकादशी में आपको केवल और केवल जो है मुँह को साफ करना है, वो पानी से साफ करना है। इस एकादशी में दातुन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, वर्जित बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि नीम को भी जीव माना जाता है, कीड़े होते हैं, इस तरह से सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको अपने दांतों को पानी से हाथों से रगड़कर साफ करना है। केवल इस बात का ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि इस व्रत में भगवान विष्णु को आम का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह मौसम ऐसा है जिसमें बहुतायत में आम आते हैं। आम का फल चढ़ाना चाहिए। और यदि आप आम का फल चढ़ाने के बाद निर्जला एकादशी व्रत है, जल फल नहीं लेना है, तो आप अगले दिन इस प्रसाद को जरूर ग्रहण कीजिएगा। कहा जाता है कि वको योनि से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, तो आम का सेवन आज जरूर करना चाहिए। जो निर्जला है वो अगले दिन पारण के समय आम का सेवन करेंगे। आम का दान भी जरूर किया जाता है। आज दोस्तों गायत्री जयंती भी है। गायत्री माता, जैसा कि आप जानते हैं, वेदों की माता कही जाती है, तो गायत्री मंत्र का आप जप करना चाहिए, माता की पूजा करनी चाहिए। आज बहुत ही श्रेष्ठ है। और हाँ, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वेदों की माता है, तो आप सोचिए वेदों को कितना पवित्र माना जाता है। वेदों का जन्म दात्री जो माता है, गायत्री माता का जन्मदिन है, तो आज आप बहुत ज़्यादा विशेष है, आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। तो दोस्तों, आज तुलसी की पूजा मत करिएगा। तुलसी को ध्यान से आप जो है तोड़कर एक दिन पहले ही रख लीजिएगा। तुलसी की पूजा मत करिएगा। सुहागिनी है, आज बिल्कुल बाल वगैरह नहीं धोएंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बाल नहीं धोना है। और आज येलो सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। आज सामान्य आप अपने बालों को बांध लें, और बांध करके आपको पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ जो है करना है। और अगर आप इस व्रत को करते हैं तो दोस्तों आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हो सके तो आज गंगा स्नान करें, ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा कर लें, आम का केले का भोग अवश्य लगाएं। पानी का जो नियम है
अगर आप व्रत करते हैं, जैसे कि निर्जला व्रत आप करते हैं, तो आप जल से चरणामृत से, भगवान के जो चरणामृत हम भगवान को स्नान कराते हैं, उससे आप व्रत खोलेंगे। और यदि आप इस व्रत को जल और फल लेकर करते हैं, तब तो आपको जैसे हर एकादशी में पारण करते हैं वैसे ही आपको भोजन तैयार कर लीजिएगा। और भोजन में बिल्कुल चावल आप ले सकते हैं, तो चावल खाकर भी आपको खाकर ही मतलब आपको पारण करना है। तो पारण में आपको सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, इस तरह की चीज़ें हैं वो प्रयोग में नहीं लानी है। जो लोग इस तरीके से निर्जला व्रत है वो करते हैं, पानी से पारण कर लें। बाद में 2 समय आप भोजन का जो नियम है वो आप कर लें, वह जरूर पूरा आप कर लीजिएगा। एकादशी इतना छोटा व्रत नहीं है, दान के बिना पूर्ण नहीं होता है। एकादशी में दोस्तों जल वाली चीज़ें यानी कि जल से भरे मटके का दान किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जल से भरा हुआ मटका तो कोई भी नहीं लेगा। लेकिन हो सके तो आप वाटर कूलर वगैरह, आपने भगवान ने इस लायक आपको बनाया है तो इससे भी आप दान है वो ज़रूर कीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप ज़रूर दान कीजिएगा। पारण से पहले दान कर सकते हैं या एकादशी के दिन आप दान कर सकते हैं। दोस्तों जो नियम है वो कहता है कि दिनों दिन दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल का दान आपको करना चाहिए, जल से भरे मटके का आपको दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। पारण के दिन अनाज का दान किया जाता है और यह सारी चीज़ें आप ज़रूरतमंद या ब्राह्मण किसी को भी दे सकते हैं। इस विधि से करके आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम एकादशी में जो आचमन करते हैं तो आचमन में हम जल पी सकते हैं। दोस्तों यह शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। एकादशी के आचमन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब संकल्प लेते हैं कि आप एकादशी का व्रत करेंगे, उसके बाद आप आचमन या उसके पहले भी कुछ लोग करते हैं। वैसे आचमन जो है आपको पहले कर लेना चाहिए। तो आचमन करते समय जो है 3 बार भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है और तीनों बार थोड़ा थोड़ा जल अपने मुख में डाला जाता है। भगवान विष्णु का नाम लेकर जब आप अपने मुख में जल डालते हैं तो इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और इससे आप पूजा पाठ में अपने मन को अच्छी तरह से लगा पाते हैं। तो आचमन में जो जल लिया जाता है, कुछ लोग की 3 अंजलि जल है वो लिया जा सकता है। दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि 6 मासे में से ज़्यादा जल आपको आचमन नहीं लेना चाहिए। यह वह जल है फिर मदिरा के समान माना जाएगा। इसलिए आचमन में केवल और केवल आप 1 चम्मच के बराबर जल ले सकते हैं। और यदि नियम की बात करें तो आप जो हैं करीब करीब समझिएगा कि 5 ग्राम तक जल आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जल का आचमन में ग्रहण करना मतलब मदिरा के समान माना जाता है। तो ऐसी गलती भी आपको मत करिएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। किसी की कही सुनी बातों को थोड़ा सोच समझकर आप विचार कीजिएगा, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन है, सच में ही बहुत कठिन है। केवल और केवल उन्हीं को पार होगा जिसके ऊपर आप भगवान विष्णु की कृपा होगी, कान्हा जी की कृपा होगी, वही इस व्रत को पार कर सकते हैं। हाँ, असंभव बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इस व्रत को आराम से कर सकते हैं। जो लोग फलाहार करके व्रत करते हैं, जो लोग व्रत के दिन इन चीज़ें चने जैसे चना, भीगे हुए चनों से इसका पारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलता है। चने के पारण से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो कष्ट दूर होते हैं, हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना व्रत है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कर लेना है। जल कब पिए यह जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जल जो मैंने समय बताया है कि इतनी बजे आप जगकर 3 बजे से पहले आप जल है वो पी सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद प्रारंभ हो जाएगा। और ध्यान रखें, आप कुछ लोगों
कि यह भी होता है कि शाम को एक समय पानी पी लेना चाहिए, परंतु ऐसा नियम नहीं है। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत का नियम लेते हैं तो आपको सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक व्रत करना अनिवार्य है। तो इस बात की जानकारी आपको जरूर रखनी है। मैंने पारण और सारे नियम हैं, विधियां आपको बता दी हैं, पूजा की धारणा विधि आपको बता दी है। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम का जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, हो सके हम भी पुण्य के भागी बनते हैं। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।